मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। 26वां श्लोक। एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धमत्र तु केचन बिह्वला असदेवेदं पुरा आसीदित्यवर्णयन्। एकमेव अद्वितीयम सत्। सत्य की मूल परिभाषा हो गई इतने प्रसंग में कि जब हम कहते हैं सत्य, तो सत्य का मतलब क्या है। व्यवहार में तो हम लोग कई बार बोल देते हैं हरि ओम तत् सत, लेकिन सत्य का जो भाव है वो समझना चाहिए। जैसे हमने सत्य कहा, परमात्मा सत्य हैं, चित हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, तो सत्य का अर्थ हुआ एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा तत्व जिसमें तीन प्रकार के भेद नहीं हैं। सृष्टि में जो तीन प्रकार का भेद होता है, स्वगत भेद, सजाति भेद और विजाति भेद। स्वगत भेद जैसे हमको अपने शरीर में ही आँख का कान से भेद है, हाथ का पाँव से स्वगत भेद, ऐसा उस तत्व में नहीं है। सजाति भेद जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेद है, ऐसा भेद नहीं है। और विजाति जैसे एक मनुष्य का पशु पक्षी से भेद है, उसको हम कहते हैं विजाति भेद। ये तीन प्रकार के भेद जिसमें नहीं हैं, उनको हम कहते हैं सत्य। वही एक है, वही अद्वितीय है। एकमेव अद्वितीयम सत, त्रिभेद से रहित ऐसा आपका अपना आत्मा है। ऐसा ये समझना है कि वही मेरा असली स्वरूप है, जिसमें कोई भेद नहीं। और जो भेद दिखा रहा है वो नाम रूप के कारण भेद दिखाई पड़ रहा है। नाम रूप जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले नहीं था, बाद में सृष्टि की उत्पत्ति नाम रूपात्मक हुई। तो चूँकि उत्पत्ति हुई नाम रूप की, तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। और जो उत्पत्ति और विनाश वाला है, परिवर्तन वाला है, वो सत नहीं है, बल्कि वो मायामयी जगत के अंतर्गत है। वो माया प्रकृति के अंतर्गत है। ये हमको सिद्धांतता समझना चाहिए कि नाम रूपात्मक जितनी भी सृष्टि है, वो मूल रूप से प्रकृति, माया, उसके तीन गुणों से उत्पत्ति है। चूँकि उत्पत्ति है एक समय पर, इसलिए उसकी विनाश की बात भी कही जाएगी। और वो मिथ्या है, वो परिवर्तनशील है, वो मेरा स्वरूप नहीं। तो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप तो सिद्ध स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। यही बात बिल्कुल पक्की हो गई इतने प्रसंग में। लेकिन अब परमत का निराकरण कर रहे हैं। इस बात को जो लोग नहीं समझते, इस बात को जो लोग नहीं मानते, उनको थोड़ा श्रुति से, युक्ति से विचार करना चाहिए। कैसी युक्ति से विचार करना चाहिए? जैसे हम विचार कर रहे हैं, हम अपनी बात बताते हैं, बाकी वो समझे चाहे ना समझें।
तो यहाँ से परमत का निराकरण है, खंडन है। परमत माने दूसरे के विचार का। इसी बात पर जो दूसरे भी विचारधाराएं हैं वो हमारे चित्त में संशय डाल देते हैं। आपकी निष्ठा को डामाडोल करने वाला कोई न कोई दूसरे का विचार होता है। दूसरा आदमी अपना विचार जब आपको दे देगा तो आपकी अपने इष्ट देव पर से श्रद्धा डामाडोल हो गई, अपने शास्त्र पर से डामाडोल हो गई, आपका अपने सिद्धांत पर से डामाडोल हो गई। भाई किसी ने निष्ठापूर्वक पूजा किया हनुमान जी की, उसके इष्ट देव हैं हनुमान जी। दूसरा कोई आया, उसने कहा पागल हो, काहे के लिए हनुमान जी की पूजा करते हो? हनुमान जी तो स्वयं भगवान राम की सेवा करते थे, तो सीधे राम जी की शरण में क्यों नहीं जाते हो? अब दूसरे ने कोई ऐसी बात बता दिया जिससे हमारे जो अपनी निष्ठा थी हमारी, उसके विचार, उसके इष्ट देव राम जी थे तो उसने अपने राम जी की महिमा कह दिया और हमारी अपनी निष्ठा में थोड़ा सा संशय हो गया। तो उसका विचार करके चिंतन कर लेना चाहिए। यही सब हमारे ब्रह्मसूत्र आदि का यही मूल विषय है, यही मूल विषय है। तो इसलिए अब ये बताना, हमारी अपनी बात है कि एकमेव अद्वितीयम सत नेह नानास्त किंचन। तो आगे के बात क्यों कह रहे हो? बोले क्यों? क्योंकि दूसरे के विचार को भी विचार करो, नहीं तो उससे हमारी निष्ठा कभी कभी संशय में पड़ सकती है। क्या है? कहते हैं बिहवला तू केचन। जब हम ये बात कहते हैं तीनों भेद से रहित एक सत है, तो बिहवला तू केचन, कुछ लोग तो बिहवल हो जाते हैं हमारी बात को सुन करके। क्यों? वो कहते हैं नहीं नहीं, सृष्टि के पहले कोई साथी नहीं था, असत एव इदम पुरा आसीत। सृष्टि में पहले, सबसे पहले असत ही असत था, कुछ नहीं था, शून्य था। सृष्टि में पहले असत ही असत था। और ऐसा हमारे छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, तद है एक आहु असद एव इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम। तद ही एक, कोई लोग ऐसा कहते हैं। ऐसे हमारे वेद में कहीं कहीं मंत्र भी मिल जाएंगे कि असद एव इदम अग्रे आसीद। सृष्टि में पहले असत ही असत था। असत माने जिसकी कहीं पर सत्ता ना हो। कल हमने 2-3 दृष्टांत दिया था। असत माने कौवे का दांत, हाँ याद है ना, कौवे, खरगोश का सींग, हाँ, बंध्यापुत्र, आकाश पुष्प, ये सब हमारे असत के दृष्टांत हैं जिनकी सत्ता कभी होती नहीं। तो सृष्टि में पहले असत ही असत था, कुछ नहीं था। कौन लोग कहते हैं ऐसी बात? ऐसी बात कहने वाले हैं कौन? तो महाराज लगता है कि विद्यारायण स्वामी जी महाराज तो उनसे बड़े नाराज जैसे लगते हैं। कई श्लोकों में बड़े नाराज हैं। इतना कठोर वचन भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य जी कभी नहीं बोलते। वो बौद्धों के बारे में भी तो कहेंगे वैनाशिका, जो वैनाशिक मत को मानने वाले हैं, शून्यवाद, वैनाशिका हके चित्तु, कोई ऐसा कहते। लेकिन जितना कठोर विद्यारायण स्वामी जी शब्द प्रयोग करते हैं, इतना कठोर भगवान शंकराचार्य कभी नहीं प्रयोग किए अपने गीता के भाष्य में, उपनिषद के भाष्य में। ये देखो, हम लोग पढ़ते हैं तो देखो समझे। मग्नस्य अब्धौ यथा क्षाणी बिह्वलानि तथास्यधि अखण्डैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः गौड़ाचार्या निर्विकल्पे समाधावन्य योगिनां साकार ब्रह्मनिष्ठानां अत्यंतं भयमुचिरे। देखो, मग्नस्य अबधौ, अबधौ माने समुद्र में, नदी के अंदर, जल के अंदर। अबधौ जल में कोई डूब रहा हो, मग्नस्य माने डूबना। और जिस समय जल में डूबता है तो उसकी समस्त इंद्रियां, हाथ पांव सब व्याकुल हो जाती हैं।
विह्वल हो जाती अपने बचाव के लिए। तो जब आदमी डूबने लगता है ना, तो उसको कुछ सही और गलत समझ में ही क्योंकि विह्वल हो गया। हाँ, अब तो बस सही क्या गलत क्या, ये क्या वो क्या, कुछ समझ। ऐसे ये जो मत वाले हैं ना, ये विह्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है अब हम डूबे कहाँ पर, असत में, जहाँ कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसे विचार वाले, उनसे ये कहो कि नहीं नहीं असत नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, अखंड है, एक रस है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। शून्य मत कहो, ये मत कहो कि कुछ नहीं था। जो ये बात सुन करके उनको लगता है हमारा सिद्धांत ही चला गया सब। जो हमने पक्का किया था, कल मैंने एक बात कहा था, ना तो सत से सत की उत्पत्ति है, ना सत से असत की उत्पत्ति है, ना असत से सत की है, ना असत। तो हमारा तो सिद्धांत ही डामाडोल हो गया। जैसे कहते हैं जिस कुर्सी पर बैठे हो कुर्सी खींच ले, तो विह्वल हो जाते। तो ऐसे लोग फिर हमारे तत्व से, आत्मस्वरूप की सत्ता से उनको डर लगता है। नहीं, ये बात मत बताओ हमको, ये बात मत बताओ। हाँ। फिर इस बात को भगवान शंकराचार्य जी के दादा गुरु ने कहा है। अब आप लोगों को इतना समझना चाहिए, हमारे इतिहास में या दर्शन शास्त्र में जो पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालय में, वो फिलॉसफी में, उसमें शब्द प्रयोग करते हैं शांकर मत। मिथ्यावादी, मिथ्या का चिंतन क्या है, अद्वैत का चिंतन, उसको नाम देते हैं शांकर मत। भगवान शंकराचार्य ने, आचार्य शंकर ने इस मत को दिया। अभी फिर उन्होंने ठीक से समझा नहीं। हम कहते हैं भाई जैसे न्यूटन ने कोई चीज़ बताई हमको, तो ये मत समझना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं था। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण तो हजारों साल से है, पता नहीं था, न्यूटन ने उसको एक नाम दे करके हमको बता दिया। तो न्यूटन के नाम से आप भले कह लो, लेकिन ये मत कहना कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उन्होंने बनाया। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी इस मत के प्रतिपादक नहीं हैं, बल्कि प्रचारक हैं। दोनों में फर्क समझना। इस मत को बनाने वाले नहीं हैं, अद्वैत मत को, बल्कि उस मत को हम सबको समझाने वाले हैं। इस मत का तो भगवान शंकराचार्य जी के गुरुदेव का नाम था गोविंद पादाचार्य जी। गोविंद पादाचार्य जी के गुरु जी का नाम था गौड़ पादाचार्य। तो गौड़ पादा, देखो भगवान शंकराचार्य जी के दादा गुरु गौड़ पादाचार्य जी, उन्होंने एक शास्त्र लिखा, अथर्ववेद का उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, जिनमें 12 मंत्र हैं, उसको समझाने के लिए कारिका लिखी, 400 कारिकाएँ। उनमें इस बात को सिद्ध किया था। उसको लोग ज़्यादातर जानते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, क्योंकि सारा समाज यज्ञ और पूजा उपासना प्रधान था। तो उस शास्त्र की उपेक्षा थी। भगवान शंकराचार्य ने उस विचारधारा को ला करके सामने रखा। तो भगवान शंकराचार्य जी का हम ये नहीं करें कि भगवान शंकराचार्य जी का अपना मत है ना, ये तो हमारी परंपरा का मत है। भगवान शंकराचार्य जी ने जो लुप्त हुआ था उसको सामने प्रकट किया। भगवान ने गीता में यही बात कही, जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ ये ज्ञान सनातन है। सबसे पहले सूर्य देवता ने मनु को दिया, इमं विवस्वते योगम, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने फिर अपने पुत्र को दिया, फिर काले ने समय के साथ में वही ज्ञान मैं दे रहा हूँ। तो ये कोई नया नहीं है। इसी बात को देखो, गौड़ाचार्य निर्विकल्प, भगवान गौड़ पादाचार्य जी निर्विकल्प समाधि की जब चर्चा करने लगे ना, समाधौ अन्य, तो जब उन्होंने कहा निर्विकल्प समाधि होती है, तब जो लोग भगवान की किसी मूर्ति की पूजा कर रहे थे, किसी आकार की उपासना कर रहे थे, तो साकार ब्रह्मनिष्ठायाम वो लोग डर गए, अत्यंतम भयम उचिरे, घबरा गए। अरे अगर आप निर्विकल्प की आत्मा की बात करोगे तो हमारी उपासना का तो सब डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि हम उपासना किसकी कर रहे हैं, किसी नाम रूप की। और आप कह क्या रहे हो कि नाम रूप सब मायामयी है।
कम से कम भगवान तुलसीदास जी की यही महिमा थी। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को हमेशा प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत को और साकार उपासना को दोनों में सामंजस्य बनाया, सेतु बनाया, कि उपासना में साकार होवे और बोध में निराकार होवे। ये उन्होंने सेतु बनाई। जैसे अब भगवान शिव जी देखना चाहते हैं भगवान राम जी की लीला को, कि सब तो मैंने देखा लेकिन ये विरह वाली लीला नहीं देखी। ये है उनकी साकार में निष्ठा, उनकी राम में निष्ठा। लेकिन जब सामने आए तो प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। देखो दोनों निष्ठा उनकी निराकार में है और व्यवहार उनका साकार में। लेकिन जो साकार में बैठ जाता है, उपासना करने लगता है, वो निराकार वाले की अवहेलना करने लगता है, उसको बुरा भला कहने लगेगा। अरे वो तो ज्ञानियों की बात है, मत सुनो, वो तो ना समझ लोग हैं, वो तो मायावादी मिथ्यावादी है। तो जो सत्य है, सत्य चाहे जैसा हो मुझको समझना चाहिए। सत्य ये है। हम व्यवहार कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते, वो हमारा अपना विषय है, लेकिन सत्य से मुख मोड़ने से काम नहीं चलता। हम चाहे कन्हई की पूजा करें, चाहे राम जी की पूजा करें, चाहे हनुमान जी की करें, पूजा हमारी अपनी जगह पर, लेकिन सत्य को समझना तो चाहिए ना, मुख तो नहीं मोड़ना है। ये नहीं कि नहीं अगर मैंने उस सत्य को समझ लिया तो हमारी ये पूजा डामाडोल हो जाएगी। अरे जब हमने आपको ये थोड़े कहा कि तुम करने वाले हो, हमने तो ये कहा ना कि तुम अपने आप को कर्ता समझो ही मत। करती कौन है? इंद्रियां कर रही, शरीर मन बुद्धि कर रहा है, तुम करने वाले नहीं हो। तो ये शरीर मन बुद्धि जो ये खुद ही मिथ्या है, तो चलो ये पूजा करता रहे, हमको क्या करना, मिथ्या मिथ्या में बरत रहा है। हम हाथ से फूल चढ़ाएंगे भगवान को, उसमें क्या है। जब हमने भगवान के उस आकृति को कहा कि वो प्रकृति को धारण करके, माया को धारण करके आए हैं, तो ये शरीर को सत्य थोड़े बोला है, इस शरीर की क्रिया को सत्य थोड़े बोला है। आप पूजा करने दो हाथ पांव को, आप अपने आप को निराकार समझो। लेकिन वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। जब इस बात को नहीं समझ पाते तब अत्यंतम भयम उच्चिरे, बहुत डर जाते हैं। तो कहते क्या है, ये मांडू कारिका के अद्वैत प्रकरण का 39वां कारिका है, अद्वैत प्रकरण का 39वीं कारिका है। आस्पर्श योगो नामैष दुर्दर्शा सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति हस्मात् अभये भयदर्शिनः। देखो मांडूक उपनिषद में एक अलग से योग को बताया है। जैसे आप लोगों ने कर्म योग सुना, ज्ञान योग सुना, भक्ति योग सुना, राज योग सुना, हठ योग सुना। हाँ देखो सब में करने की बात आएगी। कर्म योग में करना पड़ेगा, है ना। भक्ति योग में करना पड़ेगा, ज्ञान योग में आपको पढ़ना सुनना पड़ेगा, राज योग में आपको कुछ और करना पड़ेगा। हठ योग वाला तो हठ ही करेगा, उसका नाम है हठ योग। हाँ इतने पानी में खड़े हो जाओ, निकलूंगा नहीं, यहीं खड़े होकर मंत्र का जाप करूंगा, उसका नाम होगा हठ योग। हठ योग माने हमने जिद कर लिया, उसमें जिद होती है। हाथ उठा लिया, एक कुंभ में थे, हाथ उठाए बाबा, टीवी वगैरह में बहुत आता था, ऐसे उंगली लटक गई थी उसकी, जो है उसका नाम है हठ। उसमें करना पड़े, सब में करना पड़ता है। कर्म योग में करना पड़ेगा, भक्ति योग में आपको फूल तोड़ करके चढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ज्ञान योग में शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, राजयोग हठ योग में करना पड़ेगा। एक योग सबसे बढ़िया है, इससे ज़्यादा आसान कोई योग नहीं है। आस्पर्श योग, आस्पर्श योग, आस्पर्श योग माने, स्पर्श माने छूना। मैं वो आत्मा हूँ कि हमको कोई छू ही नहीं सकता, इस बात को समझ लो। मैं ऐसा आत्मा हूँ कि हमको कोई ना तो धर्म ना अधर्म ना पाप ना पुण्य, ना सुख ना दुख। सुख दुख मन को छूते, मैं मुझ आत्मा को नहीं। हानि लाभ हमारी बुद्धि को छूते हैं, मुझ आत्मा को नहीं। अरे बच्चे लोग खेलते नहीं, हमको छू के दिखाओ,
भाई दौड़ा गया, उसने हाथ पकड़ा। वो कहता है अरे ये तो हाथ पकड़ा, मुझको छुओ ना, ये तो हाथ है, हमको छुओ। उसने सिर पकड़ा, ये तो सिर है, मुझको छुओ। हाँ? पीठ पकड़ा, ये तो पीठ है, मुझको छुओ। आप छू ही नहीं सकते किसी को। क्यों? क्योंकि वो तो आस्पर्श योग है, उसमें निष्ठ हो जाओ। आस्पर्श योग होना बहुत बढ़िया है। अभी तो कारिका का विषय है मांडूक्य का। बिल्कुल इस जगत में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल तटस्थ हूँ। बहुत कुछ मिला, किसको? इस देह को मिला। किसी ने शरीर को प्यार किया, किसी ने शरीर को भोजन कराया, किसी ने शरीर को वस्त्र दिया, किसी ने शरीर को फूल माला पहना करके सम्मान किया, लेकिन आप तो आत्मा बिल्कुल सबसे अस्पर्श हो, अछूते हो, अस्पर्श योग हो। फिर इसी जगत में किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने आपको लाठी मारा, किसी ने आपकी गर्दन काट दी, किसको? शरीर को। मैं तो बिल्कुल उससे अछूता हूँ, बिल्कुल अछूत। और फिर हो गया, गया होगा मरने के बाद, कभी स्वर्ग गया होगा। कौन गया होगा? सूक्ष्म शरीर गया होगा, नरक गया होगा, स्वर्ग गया होगा, देवता। मैं तो उससे भी अछूता हूँ, आस्पर्श योग होना। मैं तो बिल्कुल सबसे सत स्वरूप हूँ, हमको कोई छू नहीं सकता। ना तो कोई धर्म, ना अधर्म, ना पाप, ना पुण्य, वो मैं निर्लेप तत्व हूँ अपने स्वरूप में। अरे कभी ऐसा रहो, आप मुक्त हो, मुक्तस्य मुक्ति। कुछ पाना नहीं है। नासमझी को मिटाओ, अपनी भ्रम को मिटाओ, अपनी नासमझी को मिटाओ। हाँ, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो मुँह, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। कुछ मिलेगा नहीं, वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा झूठे जगत में मिलेगा। राज्य मिलेगा झूठे जगत में, वरदान मिलेगा झूठे जगत में, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा राजा बलि जैसे को तो झूठे जगत में, सब का सब झूठे जगत में। तत्व तो आपका अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, उसमें निष्ठ रहो, उसमें बिल्कुल हमारी निष्ठा को कोई हिला ना सके। उस भाव के साथ आस्पर्श योग होना। दूरदर्श थोड़ा कठिन है, घबराना मत, थोड़ी साधना करनी पड़ती। सार्वयोगी योगी भी जो साधक है पहुंच जाते हैं उसमें। उसका कारण ये है ना कि हम जन्मों जन्मों से संसार में जीते आए हैं, मान्यताएं हमारी बन गई, संस्कार हमारा बन गया। ये शरीर के साथ भी 40 साल से हम जीते आए, तो 40 साल में अगर हमारी चीज़ को किसी ने तोड़ दिया तो हमको दुख हुआ है, तो आज भी वो संस्कार बैठा हुआ है। उस संस्कार से छुटकारा पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रयास करो तो हो सकता है। हाँ, वो लोग योगिनो बिभ्यति ही अस्मात्, जो छोटी मोटी उपासना करते हैं, छोटी मोटी पूजा करते हैं, वो लोग इस तत्व से डर जाते हैं, इस तत्व से डर जाते हैं। अभय भय दर्शिना, जो अभय तत्व है, कितना आश्चर्य बात है, जो बिल्कुल अभयम सत्व संशुद्धि, अपनी आत्मा में कोई भय नहीं। भय कब होगा? हाँ, श्रुति का सिद्धांत है, भय कब होगा? जब दूसरे की सत्ता होगी, दूसरा दिखाई पड़ेगा तो आपको डर लगेगा, दूसरा दिखाई पड़ेगा तो डर लगेगा, निश्चित समझना। द्वितीयात् वै भयम भवति, चाहे आपकी कल्पना का हो, चाहे जो है इस जगत का हो, दूसरे की सत्ता का होना भय होना है। आप लोग कथा सुने हो ना? कथा देखो, कथा सुने। लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती को जाके नारद जी ने भड़का दिया। क्यों उनके मन में जलन पैदा हुई? वो तो स्वर्ग की अधिष्ठात्री हैं, सारे जगत का कल्याण करने वाली हैं। एक अनुसुईया महान हो रही है, चलो परीक्षा लो, है ना? सुना ना वह कथा? क्यों तीनों में भेद क्यों पैदा हुआ? वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं, उनकी अर्धांगिनी है, लेकिन उनको भय हुआ ना, हमसे कोई और आगे बढ़ जाएगा। क्यों? दूसरा है तो। जब उनको छुटकारा नहीं है भय से, तो आपको छुटकारा कैसे हो जाएगा? जब तक शरीर को अपना मानोगे, जब तक दूसरे की सत्ता रहेगी, दूसरा दिखेगा तो दूसरे से फिर अच्छा होगा तो पाने की ललक होगी, बुरा होगा तो बचना चाहोगे। दूसरा शेर है तो आप डरोगे, दूसरा गाय है तो सोचोगे पकड़ लो, बस आप फंस जाओगे पसारे में। अभय भय दर्शन तत्व आपका अभय तत्व है। अपनी उस आत्मा में क्यों न बैठे हम?
ना मैं शरीर हूँ, ना ये 5 महाभूतों के जगत से मेरा कोई लेना। जब तक शरीर है, ये शरीर है, शरीर को दाल चाहिए, शरीर को पानी चाहिए, हम शरीर को दे देते, लेकिन मुझको पता है कि इसके खाने से भी मैं बिल्कुल अछूता हूँ, ना मैं कुछ खाता हूँ। वो कहानी सुनी होगी कभी, दुर्वासा ऋषि वाली, गोकुल वाली, है कि सब खाने के बाद भी दुर्वासा जी अभी भी भूखे, मैंने कुछ नहीं, एक कथा में सुनाया जाता है। तो मैं उस तत्व में हूँ। अभय भय दर्शना लोग समझ नहीं पाते। इस योग का नाम है आस्पर्श योग। आस्पर्श योग माने मैं सबसे अछूता हूँ, मुझको कोई स्पर्श नहीं करता, कोई स्पर्श नहीं करता, मैं वो तत्व हूँ। कारण क्या, क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि मैं देह नहीं हूँ, मैं तीनों शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मुझमें कोई भेद नहीं है। जब इस भाव में ये सब साधना के हैं, सब इस भाव में रहने पर फिर वो महापुरुष लोग जीवन मुक्त होकर विचरण करते थे। फिर हम कहते थे निष्प्रिय हो गए, निरपेक्ष हो गए, मनवा बेपरवाह हो गया। संसार में क्या क्या है? आप लोग छोटी छोटी बात में, वो कहते हैं ना, बात का बतंगड़ तिल का ताड़ बना देना। देखो देखो, उसने वहाँ से कूड़ा ला करके हमारे दरवाजे पर फेंक दिया। लड़ते हैं लोग शहरों में, हाँ, काहे के लिए लड़ना? चलो फेंक दिया, उठा के फेंक दूंगा, चलो साफ कर लूँगा। एक दिन साफ कर लिया, अरे नहीं स्वामी जी, उसकी तो आदत खराब हो गई। तो ठीक है, लड़ लो, लेकिन लड़ते हुए भी समझे रहो कि मैं अछूता हूँ। लड़ते हुए भी समझ लो कि मैं लड़ने वाला नहीं। बस मुसीबत है कि जब लड़ने लगोगे तो उस भाव में बह जाओगे। आया था अहम प्रत्यय दिए, वो जब करने लगते हो तो उसमें अहम वृत्ति जुड़ जाती है, उस समय हम प्रवाह में बह जाते। उस समय भी अगर आप दृष्टा बने रहो, साक्षी बने रहो, तो क्या कहना। ऐसा योग है। इससे लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अभी उनको पूरी तरह से समझ नहीं है। बिना अहम वृत्ति जोड़े तो फिर लड़ेंगे भी नहीं। हाँ, बिना अहम वृत्ति जोड़े हाँ, लड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, बिना अहम वृत्ति जोड़े संस्कार वसात, वो 3 कारण बताया था ना, अदृष्ट, अभ्यास और संस्कार। एक क्रिया के हेतु बताया था ना पहले, याद है ना वृत्ति का। तो संस्कार वसात गेर बदलते हो कि नहीं? कि गेर बदलने में अहम प्रत्यय जोड़ करके बदलते हो? हाँ, नहीं। अब बताओ, मैंने आप लोगों को दृष्टांत दिया था पल्लू संभालना। हाँ, अहम प्रत्यय को जोड़ करके संभालते हो हमेशा, वो अपने आप होता रहता है। हाँ, कोई बड़ा आ गया ना बुजुर्ग, तब संभलते हो, अब सिर पे आंचल रख करके प्रणाम करो, अन्यथा अपने आप कर रहे हो आप। वहाँ अहम प्रत्यय कहाँ जुड़ रहा है? बहुत सारा काम, जितनी बार कौर तोड़ करके मुंह में डाला, सबके साथ अहम प्रत्यय के साथ मैं खा रहा हूँ, चावल दाल तो उसको खाने जा रहा हूँ, स्वाहा, हर बार जोड़ते हो। वो महाराज देख उधर रहे हो टीवी और मुंह में जा रहा है, मुंह चबा रहा है, अहम प्रत्यय जुड़ा क्या? सब काम में नहीं जुड़ता। सब घर से निकले, कोई आ गया मिलने के लिए, उसके साथ चल पड़े। हाँ, जैसे घर से निकले, अब उससे बात चल रहा हूँ, उससे बात कर रहे हो, और उस समय आप चप्पल भी पहनने लगे। जिस समय चप्पल पहन रहे हो उस समय अहम प्रत्यय चप्पल पहनने के साथ जुड़ा है कि बात करने वाले के साथ? मैं दृष्टांत देने लोगों को तो सैकड़ों आ जाएंगे मेरे चित्त में। टाइपिंग करने वाले, बात भी करते हैं, टाइप करने वाला, मोबाइल चलाने वाला, है ना, तो बात भी कर रहा है। तो इसलिए जो है सब जगह अहम प्रत्यय नहीं जुड़ता। हो सकता है, ये संभव है, ये संभव है। तब वो महाराष्ट्र की वो महान देवी का जो है नाम आता है। जब नामदेव गए तो उपल्य के लिए लड़ रही थी ना, विट्ठल विट्ठल, उस स्थिति में चले जाओ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भगवान शंकराचार्य जी दूसरे के मत का खंडन कर रहे हैं, तू गलत कह रहा है, लेकिन अहम प्रत्यय से अलग है, तब तो जीवन मुक्त है, साक्षात भगवान के स्वरूप। खंडन तो कर रहे हैं दूसरे का ना, तो
हो सकता है साधना से। इसके लिए थोड़ा समय लगता है, तुरंत नहीं हो गई। वो कहते ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। थोड़ा अपने ये विचार के साथ जुड़े रहना, इस साधना इस सत्संग के साथ जुड़े रहने पर संभव है, लेकिन समय लगेगा। चलो अगला। हाँ, कौन सा योग था याद रखना? हाँ, अस्पर्श योग। स्पर्श माने छू लेना, चिपक जाना। अस्पर्श योग, हमको कुछ छूता ही नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई संस्कार। चलो इसी को अब वहाँ पर ले जाओ, गीता जी के 18वें अध्याय में। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। ये जो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, ये जो चित्तवृत्ति है, बुद्धि में जो लिपायमान नहीं होता, उसी का नाम है अस्पर्श योग। हाँ, वो फिर चाहे कुछ भी घत्वा पिसैमान लोकानि न हन्ति न निवर्तते, उसी से बुद्धिर यस्य न लिप्यते, बुद्धि फिर चिपकती नहीं, अस्पर्श योग। ये दो श्लोक। भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटोन्मून आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तन् चिन्तेऽस्मिन् सदात्मनि अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् बौद्धा इमे बौद्धास्तमस्विनः आपेदिरे निरात्मत्वम् अनुमानैकचक्षुषः। हाँ, भागवत पूज्य पादाश्च, कौन? भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी। देखो पहले दिन मैंने समझाया था, विद्यारण स्वामी इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य रहे कुछ समय तक। तो शंकराचार्य के पद पर आसीन थे, सन भी बताया था हमने 1137 के लगभग में। हाँ, 1300 जो है, 1300 कुछ ऐसा समय, 1391 में उनका ब्रह्मलीन हुए। तो उस समय पर, तो अभी 700 साल पहले, तो उस समय शंकराचार्य के पद पे आसीन थे। तो अपनी मूल परंपरा, क्योंकि कितना देखो शब्द प्रयोग किया, तो भगवत पूज्य पादास, भगवान पूज्य पाद, जब भगवान शंकराचार्य का नाम लिया था। और आगे जब बौद्धों का नाम लेंगे तो मूर्ख कहेंगे। हाँ, देखो दोनों का जो है। तो भगवत पूज्य पाद स्वयं भगवान शंकराचार्य जी शुष्क तर्क पटून। हाँ, जो तर्क करने में तो बड़े कुशल हैं, लेकिन शुष्क तर्क, जिस तर्क का कोई फायदा नहीं होता। देखो, तर्क प्रतिष्ठानात्, ये ब्रह्मसूत्र का एक सूत्र होगा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। हाँ, तर्क करने से हासिल क्या होगा आपको? आपने बहुत तर्क करके कोई पक्का कर दिया। हाँ, तर्क कर करके एक बात पक्का कर दिया कि ये जिनकी पूजा कर रहे हो झूठ है, झूठ है, झूठ है। आपको क्या हासिल हुआ? शुष्क तर्क करने से आपको आगे बढ़ाना चाहिए किसी को ना। शुष्क तर्क पटो, ऐसे ये जो कौन आहुर माध्यमिकान, देखो शब्द आ गया ना, माध्यमिकान माने बौद्ध दर्शन का जो परंपरा है, माध्यमिक परंपरा वाले, हमने बताया था 4 मत हैं, क्षणिकवाद, हाँ, तो हाँ, वो जो माध्यमिक हैं, शून्यवाद लोग, जिनका चित्त भ्रमित है, भ्रांतान, जो बिल्कुल भ्रांत हैं, जैसे कहते हो कि कई बार आदमी अपनी बात को मनवाने के लिए पागलपन तक चला जाता है। संसार में भी जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हाँ, ऐसे लोग उस अचिंत्य परमात्मा के बारे में भी वो थोड़ा अभी ठीक नहीं समझते, तभी वो कहते हैं शून्य है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि वो भ्रांत हैं, पागल हैं? तो हम कह रहे हैं, पहला कारण, मेरा कहने का पहला कारण है अनादृत्य श्रुति। वो श्रुति भगवती का आदर नहीं करते, वेद की बात को उन्होंने नहीं माना।
बौद्ध लोग महात्मा बुद्ध के मार्ग में, वो लोग हमारे वेद को नहीं मानते। हाँ, और हम लोग सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले अपने वेद को परम सत्य मानते हैं। तो सबसे पहली तो बात उन्होंने कह दिया कि आपके वेद में जो लिखा है वो गलत है। अनादृत्य, आदर नहीं दिया, श्रुति का आदर नहीं दिया। भगवान शंकराचार्य जी का कभी आप पढ़ोगे भाष्य ना, तो वो श्रुति के प्रति उनका कितना आदर है वो दिखाई पड़ेगा। एक लाइन श्रुति में लिख दिया गया, सदैव सोम इदम अग्रे आसीत। उस एक लाइन श्रुति में लिखा तो सही, श्रुति में लिखा तो सही, अब उसके लिए चाहे उनको 9 पन्ने का भाष्य लिखना पड़े, श्रुति के अनुसार विचार करना होगा। धर्म सम्राट पूज्यपाद करपात्री जी महाराज थे, अब नहीं हैं। उनके सबसे श्लोक शंकराचार्य भी बने। निश्चलानंद महाराज पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चला उन्हीं के शिष्य हैं। और भी जो हंसानंद महाराज करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, ऋषिकेश के, एक से एक विद्वान लोग। तो करपात्री जी महाराज अद्वितीय विद्वान, उनकी किताब पढ़ने में जो है आलस आ जाता है, समझ नहीं आता। लेकिन जब उनसे कोई बैठा होवे और कोई कह दे कि उपनिषद में ये मंत्र ऐसा है, महाराज करपात्री जी महाराज जैसे चुप हो जाते थे। जब उपनिषद की बात कह दिया, गीता की बात कह दिया, तो वो भी जो फिर उस पर तर्क वितर्क नहीं, फिर तर्क वितर्क करना है तो और कर लो। हम लोग शास्त्र को प्रमाण मानते, शास्त्र हमारे हजार हजार ऋषियों का अनुभव है, एक महात्मा नहीं। हमारी परंपरा से न जाने कितने महात्मा आए, सबने उसको समझा, साधना में लाए और जीवन मुक्त का आनंद पाए। तो हमारे लिए शास्त्र परम प्रमाण। बौद्धों ने हमारे शास्त्र का खंडन किया। कैसे? मूर्ख्यात, देखो इसलिए कह रहा हूँ कि गाली दे रहे हैं, ऐसा भी भाषा में गाली, मूर्खता पूर्वक अनादृत श्रुति मौर्ख्यात इमे बौद्धा, ये बौद्ध लोग। अच्छा हैं कैसे बौद्ध लोग? तमस्विनः, कभी कभी तमोगुणी भी दिखाई पड़ते हैं। तो 2 प्रकार की रसोई बनती है उनके यहाँ पे, बौद्धों में। बौद्धों के यहाँ 2 प्रकार की रसोई बनती है, शाकाहारी और मांसाहारी। अभी भी दर्शन है करुणा प्रधान, हिंसा मत करो। और खाएंगे कैसे? जब मांस खाओगे तो कैसे खाओगे? फिर वो कहते हैं हम मारते नहीं, हम मारते नहीं, हम खाते हैं। तो फिर आप मान लो कि हम हिंसा करते हैं। हाँ, उनके यहाँ पर कोई एक भिक्षु था, वो चला जा रहा था, जिस समय महात्मा बुद्ध थे, ऐसे लेकर के अपना भिक्षा पात्र जैसे कमंडल वगैरह लेके जा रहा था। ऊपर से कोई चिड़िया जा रही थी, उसके पंजे में कोई मांस का टुकड़ा था, चिड़िया के पंजे में, उसका छूट गया पंजे से और उनके वो भिक्षा में पात्र में आ गया, उनके भिक्षा पात्र में गिर गया। लामा जो था भिक्षु, वो धर्म संकट में फंसा। उस समय तक मांसाहार नहीं था बौद्ध दर्शन में। महात्मा बुद्ध जहाँ पर बिहार में टिके थे उनके पास आया, फिर उसने कहा धर्म संकट आया, अब ये धम्म का निर्णय करना है। आप बताइए, भिक्षा पात्र में नियम आपने बनाया है कि भिक्षा पात्र में जो आ जावे सब खाना चाहिए। मेरे भिक्षा पात्र में आकाश वृत्ति से ये आ गया, मैं खाऊं कि ना खाऊं, इसको खाऊं कि ना खाऊं। भगवान बुद्ध ने देखा और सारे लोग बैठे हुए हैं, तो भगवान बुद्ध ने सोचा आज इनको अगर कह दूंगा कि इसको मत खाओ, तो इसके बाद फिर इनके मन की इच्छा सामने आ जाएगी कि नहीं। फिर जाके कहेंगे गृहस्थों से आज हमारे इस भिक्षा पात्र में हलवा पूड़ी डालो, इसमें खीर डालो, फिर अपनी मर्जी का कहें। तो उन्होंने कहा इस समय खा लो। और वो एक जो है उनके यहाँ का एक टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद सबने खाना शुरू कर दिया, वहाँ से शुरू। वो आपत्ति काल था, जबकि आपकी उपनिषद में एक कथा पढ़ी होगी, याद होगा। एक महात्मा थे, हाँ एक महात्मा थे, 3 दिन से कुछ मिला नहीं था खाने को। एक हाथी पर बैठा हुआ महावत आ रहा था, बढ़िया कटोरे में लेके कुछ खा रहा था। ओह, बहुत विद्वान महात्मा ने उससे कहा दे दे तू हमको खाने को कुछ। उसने कहा महाराज कुछ है नहीं। महावत ने, शूद्र जाति का, वो ब्राह्मण उशस्ती,
महावत ये वेद में है। वो महावत ने कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो मैं उड़द का दाना खा रहा हूँ कटोरे में से, ये उड़द का दाना ही है, वो भी खा रहा था जूठा है, आपको चाहिए तो लो लो। उनका यही दे दे। वो जूठा दाना ले लिया उन्होंने, उस ने ले लिया, उससे 2 मुट्ठी खाया, प्राण बचे। तो महावत ने अपना जो छागल होता था पहले पानी के रखने का, पानी दिया, महाराज पानी भी पी लो। तो वो महात्मा जी का चल हट, तेरा जूठा पानी थोड़े पीऊँगा जूठा पानी नहीं पीऊँगा। तो वो महावत कहता है महाराज जूठा उड़द तो खा गए और पानी के लिए कह रहे हो जूठा पानी नहीं पीऊँगा। तो संत ने कहा, बहुत बड़े विद्वान अपने उपनिषद में, तब उन्होंने कहा देखो धर्म का निर्णय आसान नहीं होता। अगर मैं अन्न नहीं खाता तो मेरे प्राण जा रहे थे, और जल तो हमको नदियाँ दे रही हैं, किसी भी जगह पर जल, जो जल हमको स्वभाव से उपलब्ध है उसके लिए तेरा जूठा पीऊँगा तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊँगा। वहाँ पर धर्म का निर्णय बहुत सूक्ष्म किया। तब कहते हैं धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म होती है, बहुत हल्के से मत समझना, नहीं तो कई बार बहुत ना समझ लो। पितामह भीष्म को 10 गलतियाँ गिना देंगे। पितामह भीष्म ने ये गलती किया, वो गलती किया, द्रोणाचार्य ने गलती किया। अरे पितामह भीष्म के सामने भगवान खड़े हैं, मरते समय हाथ जोड़े, भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं पितामह भीष्म, युधिष्ठिर को पूरा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए। तो धर्म का निर्णय बहुत सूक्ष्म है। कई बार देवियाँ जब खास करके भरी सभा में पितामह भीष्म बैठे थे, कुछ बोला नहीं, साधारण नहीं होता धर्म का निर्णय। कर्मणा गहनो गति, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। तो ये सब, तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए हमारे लिए सबसे मूल प्रमाण है हमारे वेद। हम वेद को प्रमाण मानते हैं, श्रुति को। श्रुति से विपरीत मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, हमको भी पसंद नहीं आता। कई बार लोग जानते हैं, हाँ, श्रुति से शास्त्र के अनुसार अगर कोई बात कहे हम उसको सर झुका के स्वीकार करते। शास्त्र ने कहा आज हमारी अकल में बात नहीं बैठ रही, कोई बात नहीं, फिर समझने की कोशिश करूँगा। महाराज इस बात को सीखने के लिए तो, शास्त्र के प्रति श्रद्धा सीखने के लिए तो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह ने जो है शुरू किया, कितनी श्रद्धा होगी। हाँ, जिस समय उन्होंने कहा गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ, आज भी जो है उनका प्रकाश होगा सवेरे, उनको सवेरे जगाया जाता है, शाम को शयन कराया जाएगा। शास्त्र के प्रति श्रद्धा, जबकि उसमें दादू के भी वचन हैं, उसमें कबीर साहब के भी वचन हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब खरीदने जाओ तो देते नहीं किसी को। ऐसे शास्त्र के प्रति बहुत आदर का भाव रखना चाहिए। अनादृत श्रुति मौर्ख्यात, जो शास्त्र का अनादर करते हैं वो बहुत बड़े नासमझ हैं। एकदम ये ना समझ लो। आपे धीरे निरातत्वम, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने आत्मा का, श्रुति का तो कर दिया निरादर, आपेत किनारे कर दिया, और अनुमान एक चक्षुषा, आत्म तत्व को तो किनारे कर दिया। आत्मा उत्मा की बात नहीं, अनुमान प्रमाण से बताओ, अनुमान प्रमाण से। अब अनुमान प्रमाण में वही 4 चीज़ आई जो आप लोगों को कल से मैं बता रहा हूँ। सत से सत की उत्पत्ति हुई या सत से असत की उत्पत्ति हुई, ये अनुमान प्रमाण पर आधारित है। चारों तरीके से बात सही नहीं होती, तो उन्होंने कहा ना तो सत से सत की उत्पत्ति हुई, ना सत से असत की उत्पत्ति हुई, ना असत से सत की उत्पत्ति हुई, ना असत से असत की। जब चारों तरीके से हमने चतुष्कोटि न्याय से हमने विचार करके देख लिया अनुमान से, तो सृष्टि की उत्पत्ति दिखाई नहीं पड़ती। तो इसलिए तस्मात्, इसलिए देयरफॉर सिद्धि है। कहते हैं अगला श्लोक, ये सिद्ध कर रहे हैं। शून्यम आसीद इति ब्रूसे, शून्यम आसीद इति ब्रूसे, सदयोगम व सदात्मताम्, सदयोगम व सदात्मताम्, शून्यस्य न तु तदयुक्तम्, शून्यस्य न तु तदयुक्तम्, उभयं व्याहत तत्वतः। उभयं व्याहत तत्वतः। अच्छा, तब उन्होंने कहा चारों तरीके से मैंने विचार करके देखा, सृष्टि की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। तो उनका शून्यम आसीत इति ब्रूसे, शून्य ही था।
सृष्टि के पहले शून्य ही शून्य था। ये उनका चिंतन हो गया। अब यहाँ पर बौद्ध दर्शन की निष्पत्ति दे दिया, माध्यमिक दर्शन का। हाँ ठीक है, हमारे वेद का आदर नहीं करते, अनुमान प्रमाण के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखा और कह दिया शून्यम आसीत, शून्य था। एक समस्या हो गई अब इनकी इस बात में, जब उन्होंने कहा शून्य था, है ना, शून्य था माने समझे ना, है? था माने पेड़ था। जब हम पहले आए थे तो यहाँ पेड़ था, इसका मतलब अब पेड़ नहीं है लेकिन पहले तो था ना। तो था माने क्या कहोगे, था माने उसकी सत्ता तो कभी न कभी ही थी। तो वो सदयोगम हुआ, सदयोगम। जब आपने कहा था आसीत तो ये तो सत से जुड़ा हुआ हो गया ना। शून्य था, पहले शून्य ही शून्य था, तो ये तो सत हो गया। उसी को तो मैं कह रहा हूँ, सत जो पहले था अभी। हाँ, अस्ति, अस्ति वर्तमान में कहोगे, वर्तमान में हम कहेंगे अस्ति है, और भूतकाल में कहेंगे आसीत था। तो था माने उसकी सत्ता थी। तो आप कह, तो किसकी सत्ता, शून्य की। कुछ तो था ना, पूरा खाली तो नहीं था। तो शून्य से ना तो तद युक्तम। हाँ अच्छा, अब ये बताओ शून्य के साथ में कि शून्य से दो तरह का हो सकता है। हाँ, शून्य के एक साथ में दो बातें हो सकती है। तो सदयोगम व सद आत्मताम। सदयोगम, या तो आप कहिए शून्य था, ठीक है, नंबर एक। दूसरी, उस शून्य को आपने जाना कि नहीं जाना, सद आत्मताम, जाना कि नहीं जाना। हाँ? अगर जान के भी आपने जाना ना शून्य था, और जान करके भी कहते हो कि पहले केवल कुछ नहीं था, इसका मतलब बदतो व्याघात दोष है। हाँ, जैसे आपने कहा मेरे मुख में जीभ नहीं है। भाई जब जान लिया आपने कि पहले शून्य था। हाँ, रात में अंधकार था कि नहीं, रात्रि में घना अंधकार था, तो अंधकार की सत्ता थी कि नहीं। हाँ, आप कैसे कहोगे कुछ नहीं था। हाँ, अंधकार था ना, तो कुछ नहीं था, ये कैसे होएगा। फिर अंधकार को जानने वाले तुम थे कि नहीं। हाँ, घने अंधकार को जानने वाले तुम थे ना। तो दो बातें हो गई ना, अंधकार भी था और अंधकार को जानने वाले तुम भी थे। तो ये कैसे कहते हो कुछ नहीं था। हाँ, दो चीज तो हो गई। एक तो सदयोग, सदयोग माने आप कह रहे हो था, शून्य था, और दूसरे आपने उसको जान करके कहा आत्मताम। तो अब बताओ दोनों बात। और अगर आप कहते हो कि बिना जाने कह रहा हूं, तो फिर वही तो कल्पना की बात हो गई। जान के कह रहे हो तो बदतो व्याघात, दो चार प्रकार दोष गिनाया था हम लोगों ने, आत्माश्रय दोष, अनवस्था दोष, बदतो व्याघात दोष हो जाएगा। इसलिए अब थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा बुद्धि को। तो फिर देखो इसी बात को दृष्टांत सुन। हाँ, न युक्तस्तमसा सूर्यो, नापि चासौ तमोमयः, सतशून्ययो विरोधित्वात्, शून्यम् आसीत् कथं वद, वियद आदेर नाम रूप, मायया सुविकल्पते, शून्यस्य नाम रूपे च, तथा चेज्जीव्यतां चिरम्। अच्छा देखो, ना युक्तः तमसा, सूर्य देवता अंधकार से युक्त हो गए। हाँ, सूर्य देवता अंधेरे से डूब गए। सही बात है, गलत है। वाह वाह, जरा सा बौद्ध दर्शन का शास्त्र पढ़ो तो समझ में आएगा। ना युक्त, हाँ अच्छा, सूर्य देवता को अंधकार ने ढक लिया,
तमोमय, न चाप्यसो तमोमय। सूर्य देवता को आज देखो, सूर्य देवता अंधकार युक्त हो गए। युक्त माने उनके साथ समवायी संबंध हो गया। हाँ, समवायी संबंध। सूर्य देवता अंधकारमय हो गए। हाँ, जैसे समझना, जैसे हम अगर कहें कि अग्नि शीतल हो गई, समझ रहे होंगे आप लोग? गलत बात है ना? हमने तो देखा नहीं अग्नि शीतल। जब अग्नि होगी तो वो जलाती है। अग्नि का काम है उष्णता, उसका स्वरूप है उष्णता। अग्नि शीतल कब होगी? जब बुझ जाएगी। अग्नि नहीं है, राख होगा, फिर वहाँ पर उसको भस्म लेके मैं लगाऊंगा ना। अग्नि शीतल हो नहीं सकती। अगर हमने कहा कि अग्नि शीतल हो गई तो फिर अभी हमारी बुद्धि में है दोष। तो सूर्य हम किसको कह रहे हैं? जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो स्वयं प्रकाशित हो और सबको प्रकाश देवी। तो एक तो हमने कहा उसमें समवाय संबंध को जोड़ा कि सूर्य अंधकार वाला हो गया। दूसरे हमने कहा सूर्य को अंधकार ने ढक लिया। ये भी बात गलत है महाराज। अरे कोई, अच्छा बादल ने सूर्य को ढका ना? हाँ, मेघा पाए अंशु मानियो, सूर्य ने बादल ने सूर्य को ढका। ये बात दुनियादारी में चलती है। आज इतना घना बादल है कि सूर्य देवता ढक गए, लेकिन पक्का 100% झूठ है। 100% झूठ है, क्योंकि आज हो सकता है हरिद्वार में बादल ने ढक लिया, नहीं दिखाई पड़ रहे, तो लखनऊ में सूर्य देवता का धूप निकली हो। हाँ, दिल्ली में जम के धूप हो रही हो, और नहीं तो थोड़ा जहाज़ पे बैठ के ऊपर चले जाओ। हाँ, ऊपर तो बादल की एक जो है वो दिखाई पड़ती है, जैसे बादल रुई का फाहा जैसे घूम रहा है, और उसके ऊपर पूरा सूर्य रहता है। नीचे बरसात हो रही, नीचे धूप, बादल है और ऊपर धूप निकली हुई है जम करके। क्या हुआ? तो सूर्य देवता को कोई बादल नहीं ढकता, बल्कि हमारी नज़रों के सामने बादल का टुकड़ा आ गया तो सूर्य देवता तो हैं, लेकिन सूर्य देवता हमको दिखाई नहीं। दोनों बात है, या तो मेरी नज़र पे पर्दा पड़ गया बादल के कारण, सूर्य देवता तो हैं, तब हम कहते हैं कि सूर्य देवता आज नहीं दिख रहे हैं, और सूर्य देवता को कोई अंधकार ढाक नहीं। ऐसे ही बिल्कुल जैसे सूर्य देवता को ना तो आप अंधकार से युक्त हैं ये कह सकते हो, ना उनको किसी अंधकार ने ढका ये कह सकते हो, उसी प्रकार से सत्य को आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि हाँ सत्य को ये नहीं कह सकते। अच्छा कभी कहिए, आज सवेरे मैं नहीं था। हाँ, आज सवेरे मैं नहीं था, सही है बात है। हाँ, चलो अब मैं नहीं हूँ। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा? बोल कौन रहा है? कह कौन रहा है? तो ऐसे ही जो सत्य है वो सत्य ना तो अज्ञान वहाँ पर छू जाता है, और ना ही वो अज्ञान का वहाँ पर कोई लिपायमान है। सत शून्यो विरोधित्वात्, सत का शून्य से विरोध है, विरोध के कारण शून्यता का सत से, क्योंकि सत की सत्ता है, इसलिए आसीत कथम शून्यम आसीत, शून्य है ऐसा कैसे कहते हो? हाँ, फिर कहते हैं बियद आदे नाम रूप, ये जो आकाश दिखाई पड़ रहा है ना, एक ये नाम आकाश कैसा है? उल्टे कड़ाह के जैसे। हम लोग बचपन में ही कहते थे उल्टा कड़ाह जैसे, है ना, औंधा लटका हुआ है। हाँ? मालिक तूने किया कैसा कमाल, किसी ज़माने का बहुत बढ़िया भजन था प्रदीप का लिखा हुआ। हाँ, ऊपर गगन विशाल मालिक, इतना ऊंचा आकाश खड़ा है दिखे ना कोई खंभा, ऐसे से वो भजन था। हाँ हाँ, तो अब चाहे जैसा कह लो, लेकिन ये जो आकाश दिखाई पड़ रहा है ना, दिख तो रहा है ना आपको, कुछ तो दिख रहा है, चलो खाली एक छेद ही दिख रहा हो, आपने इसके एक संज्ञा दे दिया। क्या संज्ञा दे दिया? आकाश, ये नाम है, तो नाम दिया आकाश, और कुछ दिखाई पड़ रहा है खाली जगह, इसको हमने कहा रूप।
तो नाम और रूप, बियद आदे नाम रूप, ये जो बियद माने आकाश, आकाश का नाम और इसकी जो छाया हमको दिख रही रूप, ये सब के सब माया के द्वारा कल्पित हैं। अगर आप ये कह लो, जैसे ये कह लो कि जैसे आकाश खाली जगह दिखाई पड़ रहा है, फिर भी हमने इसका नाम दे दिया, इसका एक रूप है, ये सब के सब माया से कल्पित हैं। अगर तुम ऐसे कह लो कि शून्य जो मैं कह रहा हूँ तो शून्य एक नाम है और कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं था, वो उसका रूप हो गया, तो ये नाम रूप कल्पित हैं सत पर। तो अगर ये कहो तो मैं कहूँगा तुम्हारे मुँह में घी शक्कर हो। हाँ, तुम जुग जुग जियो, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। क्योंकि अगर ये कहा कि शून्य भी कल्पित है, शून्य का नाम रूप भी कल्पित है, तो किस पर कोई न कोई अधिष्ठान तो होगा, क्योंकि बिना अधिष्ठान के कोई कल्पना नहीं हो सकती। देखो हाँ, श्लोक देखो तो, सतोपि नाम रूपे द्वयी, सतोपि नाम रूपे द्वयी, कल्पिते चेत् तदावद, कल्पिते चेत् तदावद, कुत्रेति निरधिष्ठानो, कुत्रेति निरधिष्ठानो, न भ्रम क्वचिदीक्ष्यते, न भ्रम क्वचिदीक्ष्यते। सतोपि नाम रूपे द्वयी। हाँ, अगर चलो मान लो तुम उल्टा ये कह दो, हम जैसे मैंने तुम्हारा कहा शून्य का नाम रूप कल्पित है, जैसे आकाश का नाम रूप कल्पित है तो शून्य का भी नाम रूप कल्पित है, तो दूसरा वाला उलट के कह सकता है फिर तुम्हारे सत का भी नाम रूप कल्पित है। हाँ, जो तुम कह रहे हो सत सत है, सत है, सत है, हाँ, सदैव सौम्य सबसे पहले सत था, तो उसका भी जो सत जो कह रहे हो नाम, और उससे जो तुम्हारे मन में अवधारणा हो रही उसका रूप, वो भी कल्पित है। अगर तुम ये पूछ लो तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, तुम्हारी बात मैंने स्वीकार कर लिया, हम कहाँ मना कर रहे हैं। जब नाम दे रहे हैं तो वो भी कल्पित है, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है, नाम रूप का जो अधिष्ठान है, वो हमारा अपना आत्मा है, वो परम स्वरूप है। हमने निरधिष्ठान कल्पना की बात कभी मानी ही नहीं। हाँ, कुत्र इति निरधिष्ठान, इस जगत में कभी आपने देखा कि सांप दिखाई पड़े और बिना रस्सी के सांप दिखाई ही नहीं, कोई ना कोई अधिष्ठान चाहिए ना, तो बिना अधिष्ठान। वैसे आकाश की सत्ता पर अभी आगे बहुत विचार है, बहुत ज़्यादा विचार है, थोड़ा कठिन भी है। तो जब कोई चीज़ कल्पना हो जाती है तो कल्पना का जो अधिष्ठान होता है उसकी सत्ता को हम स्वीकार करते, निरधिष्ठान कल्पना कभी नहीं हो सकती। तो ऊपर जैसे मैंने नज़र घुमाई तो नीलापन तो दिखाई पड़ा ना, नीलापन है नहीं, कल्पना है, अध्यस्त है। तो चूंकि नीलापन दिखाई पड़ा और नीलापन बिना किसी अधिष्ठान के हो नहीं सकता, तो नीलेपन का जो अधिष्ठान है वो है आकाश। तो ऐसे ही कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम ये कहते हो तो ये बात मानना है तो चलो मैं मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं? शून्य का भी नाम रूप कल्पित है, आकाश का भी नाम रूप कल्पित है। तुमने सत कहा, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, सत का भी नाम रूप कल्पित है, लेकिन हर कल्पना का एक अधिष्ठान होता है, तो उसका जो अधिष्ठान है नाम रूप का, कौन? वो मेरी सत्ता है, वही ब्रह्म है, वही मेरा असली स्वरूप है। मैं उसको बता रहा हूँ, और उसको जो अधिष्ठान का कल्पना, जो कल्पनाओं का अधिष्ठान है, उसको मैं कहता हूँ पूर्ण मदः, वही पूर्ण है, शून्य नहीं है बल्कि पूर्ण है। अब इसको समझना पड़ेगा, कोशिश करो खूब समझने के लिए, विचार करो। यहाँ पर चूँकि हमने पहले कहा ये बौद्ध दर्शन के मत का खंडन है, वहाँ पर जो उन्होंने कहा शून्य था, शून्य शून्य है, उसका वैचारिक रूप से यहाँ पर खंडन किया। कम से कम हम लोगों को शास्त्र पर अपना आदर बुद्धि रखना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्